ईरान जंग के बीच अमेरिका में भी खलबली बढ़ गई है। ऐसा क्या हुआ है कि ईरान जंग के बीच में ही अमेरिका जैसे सुपर पावर को अपना सैन्य प्रमुख बदलना पड़ गया। अमेरिका रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने अमेरिका सेना प्रमुख रैंडी जॉर्ज को हटा दिया है और तत्काल रिटायरमेंट का आदेश दिया है। जी हाँ, अमेरिका रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने अमेरिकी सेना प्रमुख जनरल रैंडी जॉर्ज को इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया है। उनके जाने के बाद उप प्रमुख जनरल क्रिस्टोफर ला नेवी कार्यवाहक सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। सवाल उठता है कि ईरान जंग के बीच में ट्रंप को सैन्य प्रमुख को बदलने का फैसला क्यों लेना पड़ गया। नमस्कार, मैं साक्षी सिंह और आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पेंटागन के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर कहा कि अमेरिकी आर्मी चीफ जॉर्ज ने सेना प्रमुख के पद से जल्दी रिटायर होने का कहा गया है। रैंडी जॉर्ज अगस्त 2023 से ही अमेरिका सेना के प्रमुख थे। ये फैसला नेतृत्व में एक अहम बदलाव का संकेत है, क्योंकि ट्रंप प्रशासन एक ऐसे कमांडर की तलाश में है जो सेना के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और हेग्सेथ के फैसलों को लागू करेगा। मतलब ऐसा अमेरिकी आर्मी चीफ जिसकी सोच ट्रंप और हेग्सेथ की सोच से मिलती हो। खासकर ईरान युद्ध के मामले में इसका मतलब है कि मौजूदा सैन्य प्रमुख रैंडी जॉर्ज राष्ट्रपति ट्रंप की सोच के मुताबिक काम नहीं कर रहे थे। मुमकिन है कि ईरान युद्ध में अमेरिकी सेना के बैकफुट पर आने के बाद ट्रंप से सैन्य प्रमुख को नाप दिया हो। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि ट्रंप ने लगभग ये मान लिया है कि अमेरिकी सेना ईरान के अब तक के हमलों में वो नहीं कर पाई जिसकी ट्रंप को उम्मीद थी। दरअसल रैंडी जॉर्ज को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना प्रमुख बनाया था। अगर वो जबरन रिटायरमेंट नहीं किए जाते तो आमतौर पर साल 2027 तक इस पद पर बने रहते। जानकारों के मुताबिक वो एक अनुभवी इन्फेंट्री जनरल हैं और वेस्ट पॉइंट स्थित अमेरिका सैन्य अकेडमी से ग्रेजुएट हैं। उन्होंने गल्फ वॉर, इराक और अफगानिस्तान जैसे बड़े संघर्षों में सेवा दी है। युद्ध और खासकर मिडिल ईस्ट का उन्हें अच्छा खासा अनुभव रहा है। रैंडी जॉर्ज के जाने के बाद उप प्रमुख जनरल क्रिस्टोफर ला नेवी कार्यवाहक सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। ला नेवी अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ के पूर्व सहयोगी हैं और पहले सेना की 82 एयरबॉर्न डिवीजन का नेतृत्व कर चुके हैं। पेंटागन के प्रवक्ता सीन पार्ने ने ला नेवी को युद्ध में परखे गए नेता के रूप में बताया, जिन पर प्रशासन की प्राथमिकताओं को लागू करने की जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि हेग्सेथ ने पद संभालने के बाद से 1 दर्जन से ज्यादा सीनियर अधिकारियों को हटाया या बदला है। इनमें नेवी की टॉप अधिकारी एडमिरल लीसा और एयरफोर्स के नंबर 2 नेता जिम सिल्फे भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, ट्रंप ने भी उसी समय संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ली CQ ब्राउन को भी हटा दिया था। इससे ठीक पहले अमेरिका में एक और शख्स की भी छुट्टी हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी को पद से हटा दिया। बॉन्डी पिछले 1 साल से जस्टिस डिपार्टमेंट की कमान संभाल रही थी। उनके कार्यकाल में विभाग पूरी तरह ट्रंप के एजेंडा पर काम कर रहा था। हालांकि इसके बावजूद ट्रंप उनसे खुश नहीं थे। सूत्रों का कहना है कि ट्रंप को लगता था कि बॉन्डी उनके विरोधियों पर कार्रवाई करने में बहुत सुस्त रही हैं। इसके अलावा जेफरी एप्स्टीन मामले में भी उनकी भूमिका ने ट्रंप की नाराजगी को और बढ़ा दिया था। बॉन्डी की विदाई और अब रैंडी जॉर्ज का जबरन रिटायरमेंट अमेरिका की सियासत में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। इससे संदेश ये जा रहा है कि ट्रंप को मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ मनमानी कामयाबी नहीं मिल रही है, लिहाजा वो जनरल को पद से चलता कर रहे हैं।